इस संसार में हमारे आसपास जितने जीव जंतु प्राणी रहते हैं और जहां हम रहते हैं, जिसे हम घर, मकान, कुटिया, हवेली, जो भी हम रहने वाले स्थान को नाम देते हैं, उसमें हमारे साथ बहुत सारे जीव रहते हैं। मक्खी, मच्छर, छिपकली, मकड़ी और भी कई रेंगने वाले कोई और जीव रहते हैं, कुत्ता बिल्ली भी रहते हैं। मकड़ी एक ऐसा जीव है जिस स्थान में हम रहते हैं उस स्थान के कोने में, कोने का अर्थ है दो तरफ से घिरा हुआ होना, बना हुआ होना। एक जीव है मकड़ी, वह कोने में अपने शरीर से ही एक लार के द्वारा, लार के तार से एक जाला बुनती है और वह स्वयं उस जाले के अंदर रहती है। उस जाले में मक्खी, मच्छर, कीट पतंगे जो भी फंस जाता है वह मकड़ी उन्हें खा जाती है और इस प्रकार से वह मकड़ी अपने बुने हुए जाल में कीट पतंगे, मक्खी और मच्छरों को खाकर अपना जीवन यापन करती है। लेकिन एक चीज हमें देखने को मिलती है, वह मकड़ी उस जाले को धीरे धीरे इतना गहरा कर लेती है कि वह स्वयं उस जाले में फंस जाती है और मकड़ी की जो मौत होती है, उसकी मृत्यु का जो कारण बनता है वो जाला बनता है। मकड़ी अपने बनाए जाल में फंस करके मर जाती है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य ने भी अपने चारों ओर एक जाल बुन लिया है और एक ऐसा जाल बुन दिया कि वह ये सोचता है कि इस संसार के सारे सुख, सारी सुविधाएं, सारे साधन और ऐश्वर्य इस जाल में ही है, इस जाल में ही प्राप्त। और उस जाल का नाम है माया। माया का अर्थ है रुपया, पैसा, धन और दौलत। क्योंकि परमात्मा ने धन दौलत के रूप में, रुपए पैसे के रूप में किसी वस्तु का निर्माण नहीं किया है। यह निर्माण तो मनुष्य ने स्वयं किया है अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए, वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए। मकड़ी ने भी जाड़ा इसी प्रकार से बुना था, इसीलिए बुना था कि वह उसमें रह सके, क्योंकि मकड़ी बिना जाले के नहीं रह सकती। उसके शरीर में एक ऐसा पदार्थ बनता है जिससे वह जाले का निर्माण कर सकती है, जाला बुन सकती है और वो बुन लेती है।
लेकिन वह जाला इतना गहरा बुन लेती है, इतना गहरा हो जाता है कि मछली भूल जाती है और उसमें फंसकर मर जाती है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य ने अपनी सुगमता के लिए, आदान और प्रदान के लिए माया का निर्माण किया था, लेकिन मनुष्य विकारों के वशीभूत होकर के मोह और लालच में आकर अहंकार के वशीभूत होकर के इस जाल को, इस मायावी जाल को उसने इतना अधिक गहरा बना दिया और इतना बड़ा बना दिया, इस मनुष्य के द्वारा इस माया के जाल से निकलना दूभर हो गया है, असंभव हो गया है। जो वस्तु उसने अपने सुख के लिए बनाई थी, जिसका आदान और प्रदान होना था, जो देने और लेने के लिए बनी हो, उसने उस वस्तु का संग्रह करना शुरू कर दिया। और संग्रह करने में इसका सारा सुख चला गया है। सुविधा पाने के बजाय दुख पैदा हो गया, कष्ट पैदा हो गया, रोग पैदा हो गए। सुख और सुविधा पाने के लिए माया को खर्च करना पड़ता है, और मनुष्य सही मायने में माया खर्च करना नहीं चाहता, खर्च करना नहीं जानता। मनुष्य माया को जोड़ना जानता है। और प्रकृति का नियम है, विधि का यह विधान है कि संग्रह, प्रकृति के अतिरिक्त कोई और जीव, चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो, संग्रह नहीं कर सकता। क्योंकि प्रकृति निर्माता है, रचनाकार है, जननी है। मनुष्य जनक नहीं है, क्योंकि जिस पदार्थ से जो बनाया वो पदार्थ मनुष्य का नहीं है। प्रकृति का तो अपना है, मनुष्य का अपना नहीं है। इसलिए मनुष्य उसके प्राकृतिक गुणों को बरकरार नहीं रख सकता है निर्माण में या निर्माण के बाद। उसके गुण और धर्मों में इजाफा नहीं कर सकता, कमी कर देता है। यह मनुष्य की समस्या है, क्योंकि मनुष्य का अपना कुछ नहीं है। मनुष्य यदि किसी चीज का निर्माण करता है तो उसमें वह लालच ढूंढता है। बिना विकारों के जो 5 विकार बताए गए हैं, मनुष्य ने इस संसार में, मनुष्य विकार रहित पैदा हुआ था। प्रकृति ने मनुष्य को विकार रहित बनाया है, लेकिन मनुष्य ने यहां संसार में स्वयं 5 विकार इजाद कर लिए: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और ये 5 विकार एक दूसरे से बढ़कर के हैं। 5 विकार एक दूसरे से अधिक खतरनाक है। यहां किसी को कम और किसी को अधिक नहीं कहा जा सकता। किसी भी विकार को उठा लीजिए, विकार केवल विकार है। विकार विनाश का कारण बनता है। विकार से उत्पत्ति नहीं होती, विनाश होता है। और मनुष्य यदि किसी भी वस्तु का निर्माण करता है तो उसमें विकार आ जाते हैं।
क्योंकि मनुष्य विकारी है। But you're never gonna be me. Look the other way.